नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र के मध्य अंतर विषयक उपागम के अध्ययन के रूप में चर्चा करेंगे। सामान्यतः उस शास्त्र जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है, मनुष्यों के आर्थिक संबंधों एवं कार्यों का विवेचन होता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक ओर तो संपत्ति का अध्ययन है और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण दिशा में मनुष्यों के अध्ययन का एक अंग है। अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं: उपयोग, उत्पादन, विनियमन, वितरण व राजस्व। ये सभी विभाग मानव जीवन से संबंध रखते हैं। अतः अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन और कार्यों से संबंध रखता है। मार्शल का मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यापार में मनुष्य का अध्ययन है। कुछ समय पूर्व तक विद्वान अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा के रूप में मानते थे। राजनीतिक विचारकों ने आर्थिक समस्याओं को अपने विचारों में प्रमुख स्थान प्रदान किया, परंतु आधुनिक विचारक अर्थशास्त्र को अलग शास्त्र मानते हैं। फिर भी दोनों में घनिष्ठ संबंध है। चूँकि शासन के रूपों तथा कार्यों पर उत्पादन, वितरण तथा राजस्व की स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, फिर भी उसका संबंध मनुष्यों से ही होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उनकी उपलब्धि और उपयोग से संबंधित क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अतः राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्राचीन काल में अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। जो राज्य के संचालन के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है, जो महत्व कुटुंब में कम खर्च करने का होता है, वही महत्व राज्य में राजनीतिक अर्थशास्त्र का होता है। शासन के रूपों तथा कार्यों पर उत्पादन तथा वितरण की स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक घटनाएं आर्थिक कारणों से ही प्रभावित होती है। अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन है? वर्तमान समय में प्रत्येक राजनीतिक समस्या का आर्थिक पहलू है और बहुत सी समस्याओं का आधार ही आर्थिक है। इन समस्याओं के समाधान के लिए अर्थशास्त्र का सहारा लिया जाता है। प्रत्येक देश की उन्नति उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। जैसे हमारे देश की राजनीतिक समस्याओं का निदान पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता पर निर्भर करता है। किसी देश के राजनीतिक जीवन पर वहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रभाव अवश्य पड़ता है। सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तनों के मूल में आर्थिक परिस्थितियाँ ही काम करती है। सामाजिक व राजनीतिक विषमताओं का मूल कारण आर्थिक ही होता है। चार्ल्स बियर्ड ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बेसिक ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा कि
अर्थशास्त्र के बिना राजनीतिक विज्ञान का अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है, क्योंकि आधुनिक समय में सभी राजनीतिक समस्याएं आर्थिक समस्या ही होती है। समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के विकास के कारण प्राय सभी राज्य उन कार्यों को संपादित करते हैं जो वस्तुतः अर्थशास्त्र के विषय हैं, जैसे मूल्य निर्धारण, वेतन निर्धारण, आयात निर्यात, श्रम व पूंजी के संबंध का निर्धारण, औद्योगिक झगड़ों का निपटारा, आर्थिक योजनाओं को लागू करना आदि। इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा कि सभ्यता का विकास मनुष्य की निरंतर बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम है, अर्थात पूंजीवाद के कारण ही समाजवाद का जन्म हुआ है। उग्र पूंजीवाद ने राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया और साम्राज्यवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हुआ। राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन। हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी राजनीति विज्ञान का ऋणी है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर उद्योगपतियों का नियंत्रण होगा या मजदूरों का, इसका निर्धारण राज्य के द्वारा ही होता है। बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीति के द्वारा ही निकाला जा सकता है, जैसे बेरोजगारी की समस्या को राज्य देश की औद्योगिक और शिक्षा संबंधी स्थितियों में सुधार द्वारा सुलझाई जा सकती है। प्रत्येक देश की संपत्ति का उत्पादन और वितरण देश के शासन के रूप पर भी निर्भर करता है। जैसे सोवियत रूस में समाजवाद के विकास का कारण राष्ट्रीय उत्पादन व वितरण के नियमों में परिवर्तन से हुआ, इसी प्रकार जर्मनी के आर्थिक जीवन नाजीवाद का प्रभाव पड़ा। मजदूरी, मूल्य, व्यापार, उद्योग इत्यादि विषयों में सामान्यतः सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होकर ही नीतियों का निर्धारण करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। थैंक यू।